इस वक्त एक बड़ी अपडेट रशिया यूक्रेन वॉर जोन से आ रही है। रूस के मेन इलाकों पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। हमले से बौखलाई रूस की सेना अब कीव को निशाना बना रही है। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा यह किया है कि रूस ने कीव के पास के कई इलाकों में 76 से ज्यादा मिसाइल दागी है, और जिसमें से 60 मिसाइल्स को तो हवा में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन 16 मिसाइल्स ने यूक्रेन का बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है। रूस के लगातार हमले यूक्रेन का बारूद से मुस्तकबिल लिख रहे हैं। बारूद जिसकी गंध यूक्रेन के कोने कोने में समा गई है। जर्रा बराबर जमीन भी बारूद से नहीं बची है। यूक्रेन के किसी इलाके को देख लें, सिवाय तबाही और बर्बादी के शायद ही आपको कुछ नजर आए। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 76 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें से 60 से ज्यादा मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। रूस के टारगेट पर रहे सभी शहरों में से सबसे ज्यादा नुकसान कीव के पास के इलाकों को हुआ। यूक्रेन के पावर स्टेशन और बुनियादी ढांचे पर अटैक का दावा किया गया है। Сьогоднішній результат: 60 ракет збито. Відзначили всі повітряні командування. Центр, південь, схід та захід. А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів було знищено саме в небі центральних районів країни і रूस के लगातार हमले यूक्रेन की जमीन को छलनी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मिसाइल हमलों से रूस ने यूक्रेन में सर्दी में तबाही मचाने के लिए अभियान चलाया हो। यूक्रेन में कहीं बुनियादी ढांचे को टारगेट किया गया, कहीं बिजली आपूर्ति को ठप किया गया, तो कहीं पानी की सप्लाई को तहस नहस कर दिया गया। इस हमले में कई लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। 9-й пакет санкцій проти Росії за війну. 9-й. Але очевидно не останній. Бо очевидно, що тиск потрібно підвищувати. Я дякую усім тим лідерам і країнам, які боролися за міцніший пакет. Але будемо працювати з Єврокомісією, з лідерами країн ЄС, з громадськістю Європи, щоб і наявна санкційна політика працювала на закінчення війни і не давала Росії. यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि कीव, दक्षिण क्रीविया रेह और उत्तर पूर्वी खार्किव शहर में धमाके किए गए। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने उन सभी घातक हथियारों को जंग के मैदान में उतार दिया है, जिनसे वो यूक्रेन को शिकस्त दे सके। फिर चाहे वो मिसाइल हो या फिर ड्रोन या फिर सोवियत काल के हथियार। अपने बारूदी खाने में रखे छोटे से लेकर बड़े हर एक हथियार का दम पुतिन इस युद्ध में दिखा रहे हैं। कलिबर रूस की ये मिसाइल काफी शक्तिशाली है। इन्हें 3M54 क्लब के नाम से भी जाना जाता है। 15 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। अपनी रेंज में आने वाले हर टारगेट को कलिबर नेस्तनाबूद कर देती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर से भी इसे दागा जा सकता है। 6.20 मीटर लंबी ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में 3 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हमला करती है। मोबाइल लॉन्चर वाले सिकंदर मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, ये रूस की बेहद ही घातक मिसाइल है। मिसाइल 480 से 700 किलोमीटर तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को लेकर जा सकती है। रूस की एक और क्रूज मिसाइल KH-101 और ज्यादा खतरनाक है, जिसकी रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर है। यूक्रेन में हुए मिसाइल हमलों के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर नागरिकों को डराने और मारने का आरोप लगाया है और रूस को आतंकी देश बताया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस हमें तबाह करने और दुनिया के नक्शे से मिटा देने की हर कोशिश कर रहा है। कीव पर मिसाइल से अटैक किया है, जिससे कीव के कई इलाकों में मिसाइल गिरी है। हमले में कीव की कई इमारत तबाह भी हो चुकी है।
तो आपको बता दें कि रशिया ने एक बार फिर से बड़ा अटैक किया है और अब की बार एक बार फिर से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। शुरुआती दिनों में आपको याद होगा कि रिहायशी इलाकों को टारगेट रशिया की ओर से नहीं किया जाता था, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ अटैक रिहायशी इलाकों पर देखे गए, इमारतों पर देखे गए। ये साफ तौर पर संदेश यूक्रेन को कि किसी भी हालत में रशिया पीछे नहीं हटेगा। रूस के इस हमले में न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि पहले ही आशंका ये जताई जा रही थी कि यूक्रेन पर रूस बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन वो हमला इतना भीषण और जल्दी ही होगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। पुतिन का गुस्सा कीव पर कहर बन टूटा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने एक साथ 7 मिसाइलें बरसाई। जगह जगह इमरजेंसी सायरन बजने लगे। रूस के इस बड़े मिसाइल अटैक से यूक्रेन के अलग अलग इलाके में बारूद की आग भड़क उठी। खार्किव और दक्षिण में क्रीवीवी इस मिसाइल अटैक में अहम टारगेट बने। पुतिन की सेना ने अपनी इस बारूदी बारिश में यूक्रेन के 9 बिजली संयंत्र निशाना बनाए। यूक्रेन की राजधानी का बुरा हाल है। रूस के मिसाइल अटैक से कीव में कैसा कोहराम मचा है, इसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मिसाइल अटैक में कीव में अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी है। एम्बुलेंस जान बचाने के लिए दौड़ रही है। फायर ब्रिगेड की 2-2 गाड़ियां मौके पर डटी हुई हैं। रूस की मिसाइल ने कीव में जो बारूद की आग लगाई है उसे बुझाया जा रहा है। Я виходив з метро на видобичах і чую, вже піднімався по ескалатору, вибух та різко світло зникло. Виходжу з метро, тут стовп диму, звідси. Прийшов сюди, вже поліція була на місці і не пропускали сюди людей. रूस की सेना ने कीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये मिसाइल हमले कीव के एक पावर प्लांट पर किए गए हैं। पावर प्लांट से धुआं उठ रहा है। पावर प्लांट पर रूस के मिसाइल अटैक का सीधा सा मतलब है कीव में बिजली गुल करना, यूक्रेन की राजधानी को अंधेरे में डुबोना। यूक्रेन का दावा है कि कीव के 70% इलाके अंधेरे में हैं। राजधानी के 2/3 से अधिक इलाके में बिजली नहीं है। रूस के ताजे हमले से कीव कैसे दहल गया है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल हमले से बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रूस ने रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। रशिया यूक्रेन बैटलग्राउंड से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां रिहायशी इलाके में भी रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं, जिससे इमारत पूरी तरीके से तबाह हो गई। मिसाइल अटैक से लोगों में दहशत देखने को मिली। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। रूस के हमले में कई सारी इमारतें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं और इस मिसाइल अटैक से जो आसपास के वहां पर लोग थे उनमें बहुत ज्यादा दहशत भी देखने को मिल रही है।
कीव पर हमले के बाद अब एक और डर बना हुआ है कि दिसंबर में पुतिन यूक्रेन के अंदर तबाही की दास्तान लिखेंगे। इसका कारण है कि दिसंबर की शुरुआत में ही पुतिन ने साफ कर दिया था कि क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर, वो किसी भी कीमत पर युद्ध को रोकेंगे नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीने से जंग जारी है। दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही बातचीत को राजी है। रूस यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर रहा है। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर रूस के पास कितनी मिसाइल हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पर कई अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या दूसरे देश चुपचाप तरीके से रूस की मदद कर रहे हैं या फिर रूस ने इस जंग के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी? यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूस के सैनिकों ने लगभग हर दिन यूक्रेन के शहरों में दर्जनों और कभी-कभी सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव के दावे के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन पर 16,000 से अधिक मिसाइल हमले किए हैं। 12,300 के करीब मिसाइल यूक्रेन के अलग अलग शहर और गांवों पर बरसे हैं। 1900 मिसाइल यूक्रेन के घरों पर गिरे हैं। 500 के करीब मिसाइलें यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर गिरी हैं। 250 मिसाइल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरे हैं। 220 मिसाइल यूक्रेन के पावर प्लांट पर गिरे हैं। बाकी के 800 मिसाइल यूक्रेन के अन्य ठिकानों पर गिरे हैं। पूरी दुनिया के कई बड़े संगठन और देश अब बस इसी सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिर रूस के पास इतनी मिसाइल आ कहां से रही हैं? कयास लगाया गया था कि रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन रूस के इन हमलों से साफ है कि पुतिन के बारूदी तहखाने में अभी मिसाइलों की कमी नहीं है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की गणना के अनुसार रूस में कितनी मिसाइलें बची हैं? रूस ने अपनी मिसाइल शस्त्रागार का लगभग 50.7% खत्म कर दिया है। रूस के पास अभी सिर्फ 13% इस्कंदर मिसाइल बची हैं। 23 फरवरी को रूस के पास कुल 900 इस्कंदर मिसाइल थी और अभी 119 बचे हैं, यानी रूस के पास अभी 87% S-300 मिसाइलें बची हुई हैं। 23 फरवरी को इनकी संख्या 8,000 थी और अभी 6,980 मिसाइलें बची हैं। रूस ने सबसे अधिक कैलिबर मिसाइल बरसाई है। बावजूद इसके रूस के पास अभी 37% कैलिबर मिसाइलें बची हुई हैं। 23 फरवरी को रूस के पास 500 कैलिबर मिसाइलें थी, जो अभी 229 मिसाइलें बची हैं। यूक्रेन के खुफिया इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने युद्ध के दौरान 48 इस्कंदर मिसाइल, 120 कैलिबर मिसाइल, 360 X-35 नई मिसाइलों का निर्माण भी किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया की अलग अलग खुफिया एजेंसियों की सीक्रेट रिपोर्ट को आधार बनाकर 4 संभावित वजहें बताई हैं, जिसके चलते रूस के हथियार या कहें कि रूस की मिसाइलें अभी भी कम नहीं हो रही हैं। पहली वजह, रूस को यूक्रेन जंग में ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश मदद कर रहे हैं। ये दोनों ही देश अपने देश से मिसाइलों और अन्य हथियारों का जखीरा लगातार रूस भेज रहे हैं। दूसरी वजह ये बताई गई है कि रूस लगातार ही नई मिसाइलें बना रहा है। शायद इसलिए ही ये जंग इतने लंबे वक्त से चल रही है, क्योंकि रूस नए हथियार बनाकर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी वजह के तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ने नाटो से लड़ने के लिए जिन मिसाइलों को बचा कर रखा था, वो अब उन्हें ही इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चौथी वजह ये बताई जा रही है कि ये भी हो सकता है कि रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जिन मिसाइलों को तैनात किया हुआ था, अब उन्हें हमलों में इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन एक हफ्ते पहले ही यूक्रेन को आगाह कर चुके थे कि दुश्मन की एक मिसाइल का जवाब रूस की सैकड़ों मिसाइलों से दिया जाएगा। सुनिए पुतिन ने कैसे इशारे में यूक्रेन को इस मास मिसाइल अटैक की चेतावनी दी थी। которые такие решения принимают, мы подумаем, может быть, даже о возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. पुतिन का वही गुस्सा अब कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइल के रूप में फूटा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ कई मिसाइल्स दागी हैं,
जी हाँ, और इस अटैक में खासकर बिजली घरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और जिसकी वजह से कई बिजली घर तबाह हो चुके हैं और एक बार फिर से क्यू में अंधेरा छाया हुआ है।